गाइस, मैं वजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता एक्चुअली में ये कितना हेल्प करेगा आपको, बट आई एम होपिंग कि ये आपको करेक्ट पर्सन, करेक्ट पीपल को चूज करने में हेल्प करे। ओके, देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्लीज सुन लेना, तब आपको समझने में हेल्प होगा कि ये रीडिंग आपको कैसे हेल्प कर सकता है। कि तो हम जो बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, फिर हमको जिस पे क्रश होता है, जिसको हम फ्रेंड बनाना चाहते हैं, वो मोस्टली जो इनिशियल स्टेजेस में आप किसी से मिले, 1-2 महीना हुआ एंड यू लाइक दैट पर्सन, आपको उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, आपको द वे ऑफ टॉकिंग अच्छा लगा, उसके लुक्स अच्छे लगे एक्सेट्रा, तो उसके या तो फिजिकल अपीयरेंस या फिर उसके सोशल इंटरेक्शंस के बेसिस पे हम अक्सर उस पर्सन से अट्रैक्टेड फील करते हैं, वेदर इट बी एज अ फ्रेंड और एज अ रोमांटिक इंटरेस्ट और मे बी बिजनेस पार्टनर एक्सेट्रा, वॉट एवर इट इज। ओके, बट जिस तरीके से मैं आपसे सोशली इंटरेक्ट कर रही हूँ, उस बेसिस पे यू विल फॉर्म एन आइडिया कि ओके, इज़ार ऐसी है, इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड एक्सेट्रा। ठीक है, बट हम सबका अलग अलग हिस्सा होता है पर्सनैलिटी का। ओके, जिस तरीके से हम सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं डज नॉट मीन कि हम पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी वैसे ही इंटरेक्ट करेंगे, है ना? क्योंकि जितना जितना जितनी चीज़ें पर्सनल होती जाती हैं, जितना रिलेशनशिप्स पर्सनल होता जाता है, अक्सर एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा आने लगता है। तो वी ट्राई टू डू थिंग्स और वी टेंड टू डू थिंग्स जो कि हम वैसे लोगों के साथ नहीं करेंगे जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जो इनिशियल किसी पे भी क्रश होना, किसी को भी पसंद करना, स्वाइप राइट एटसेट्रा, वो सब आइदर बेस्ड ऑन लुक्स होता है या फिर बेस्ड ऑन द इनिशियल पर्सनैलिटी जो हम शो करते हैं। ओके, बट सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, मैं जैसे आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, इट इज़ नॉट द सेम वे कि इट्स नॉट द सेम वे जिससे मैं अपनी मम्मी से इंटरेक्ट करती हूँ, एंड इट्स नॉट द सेम वे जिससे मैं अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करती हूँ। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लोगों को पर्सनैलिटी का अलग अलग हिस्सा होता है, एंड प्रॉब्लम आगे चल के फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स में तब आती है जब हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि कैसे पर्सन के साथ हम कंपैटिबल हैं। हम जब अपने कंफर्ट जोन में आएंगे, ओके, तब जाके हमारा पर्सनैलिटी कैसा निकलेगा एंड उसका पर्सनैलिटी कैसा निकलेगा। एंड ऑफन टाइम्स जब वैसे इजी, मतलब इसीलिए आप देखते होंगे कि फ्रेंडशिप्स फर्स्ट 1-2 साल या फिर कुछ महीने बहुत अच्छी रही, या फिर रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रही, फिर जाके वो टूटने लगा। वाई? बिकॉज इट्स सीन कि 3 साल के आसपास जब आता है कोई भी रिलेशनशिप, तब जाके पर्सन अपने ट्रू कलर्स शो करता है। एंड दैट इज नॉट जस्ट ट्रू कलर्स, वो फेक नहीं होना है। इससे पहले फेक थे क्या? नहीं, बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड व्हेन यू फील कि यू आर कंफर्टेबल विद अ पर्सन, तो तब जाके आप अपने रियल कलर्स, उनको लाइक डीपेस्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी उनको शो करते हो। ओके, ये हर किसी के साथ होता है, वहां पे जाके मुश्किल होती है काफ़ी सारे लोगों को, एंड दे फील लाइक कि नहीं, इसके साथ तो मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो बदल गया, चेंज हो गया। नहीं, शायद से वो नहीं बदला, शायद से वो बस एक कंफर्ट जोन में आ गया, एंड आपका कंफर्ट जोन एंड उसका कंफर्ट जोन मैच नहीं कर रहा है। दैट इज वेयर द कंपैटिबिलिटी इशू लाइज, एंड जिस वजह से काफ़ी सारे फ्रेंडशिप्स आफ्टर अ सर्टन पीरियड ब्रेक हो जाते हैं, या फिर काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स आफ्टर 3 years और 4 years टूट जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स। ओके, तो आई एम होपिंग कि इस रीडिंग के थ्रू आप समझ पाओगे कि आप कैसे लोगों से कंपैटिबल हो, एंड इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन आपने किसी को देखा, वो सोशली बहुत अच्छा है, वो सबकी हेल्प करता है, सबकी मदद करता है, चार्मिंग है, गुड लुकिंग है। ओके, उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं मिलता है, उससे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप नहीं मिलता है। जब हम खुद के बेसिक ह्यूमन कोर पे जाते हैं, हाउ आर वी एट दैट पॉइंट, उससे उससे कंपैटिबिलिटी हमें समझ आती है। ओके, तो इट विल ब्रिंग आउट कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन योर एनर्जी, कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करोगे एंड अपने रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को लॉन्ग टर्म देख पाओगे, आगे बढ़ा पाओगे। ओके, सो वी विल फाइंड आउट कि what is your compatibility based on your type, your energy, your aura, etc. ओके, तो उस पर्सनालिटी टाइप को आज हम चैनलाइज करेंगे इस रीडिंग में। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में वो क्या है। अगर आप बोल रहे हो कि 3 साल बाद या फिर काफ़ी टाइम बाद, 1-2 साल बाद वैसे निकलता है ट्रू पर्सनैलिटी, देखो थोड़ी सी झलक आपको मिलेगी। ओके, लाइक मेरा आप देख लो, मेरे टॉकिंग स्टाइल एटसेट्रा से मेरे पर्सनैलिटी टाइप, जो मेरा अभी आपसे वन-on-one इंटरेक्शन टाइप है, सोशल इंटरेक्शन लेवल है, उसके बेसिस पे यू कैन अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट समवन हु इज एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्टेड, या फिर जिसको किसी और पे इम्प्रेशन बनाना होता है, या फिर जो लाइक यू माइट फील लाइक कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ,
ओके, तो एक सर्टन आइडिया पर्सनालिटी का हमें समझ आता है, ओके, बाहर से भी जितना हम ऑब्जर्व करें। हाँ, मैं जितना बात करती हूँ शायद से दैट कैन चेंज, जितना जितना आप मुझे डीपली जानने लगोगे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म, तो मुझे बोलना ही पड़ रहा है। बट एक्चुअली में मैं इतना बात करती हूँ कि नहीं, दैट्स वेरी डिबेटेबल। ओके, बट हाँ, सर्टन चीज़ें आपको डेफिनेटली पता चलती है, दैट इज वेयर यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट कि वो कैसा पर्सन है। एंड किसी भी रिलेशनशिप को अगर आपको सॉलिडिफाई करना है तो देयर इज लाइक अ पॉइंट जब तक आपको ऑब्जर्व करना होगा। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आप किसी को बस एक महीने में ही पूरा जान लोगे, या फिर एक होती है कुछ कुछ लोगों का बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ, कुछ कुछ लोगों का पास्ट लाइफ एंटेंगलमेंट होता है जिस वजह से वो कंफर्ट जोन बहुत जल्दी आ जाता है कुछ कुछ का। बट फॉर मोस्ट पीपल इट इज़ लाइक कि टाइम लगता है, तो उतना टाइम आपको देना होगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ओके, तो दैट विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट हाँ, इफ यू वॉन्ट समथिंग लॉन्ग टर्म तो यू डू हैव टू ऑब्जर्व, यू डू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका एक्चुअल पर्सनैलिटी टाइप कैसा है, एंड विल दैट सूट मी। ओके, तो वहाँ पे इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑन योर पार्ट। ओके, तो एनी हाउ आज के रीडिंग की बात करें तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उसमें आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली है। द पर्सन दैट विल बेस्ट सूट यू, उसका पर्सनैलिटी टाइप्स, उसका कैरेक्टर टाइप्स डेफिनेटली है। तो जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है उनको चूज़ करो, एंड उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे रखा है, अपना वाला टाइम स्टैम्प क्लिक करके आप रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि कैसे पर्सन के साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एंड कंपैटिबल फील करोगे रिगार्डिंग लव एंड फ्रेंडशिप मेनली, बट आप ये दूसरे रिलेशनशिप्स के लिए भी देख सकते हो, लाइक ऑफिस कलीग्स हो गए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनर्स एट्सेट्रा, बट मोस्टली इट इज़ फोकस्ड ऑन लव एंड फ्रेंडशिप। ओके, सो लेट्स सी कैसे पर्सन आपको लॉन्ग टर्म खुश, सेटिस्फाइड, हैप्पी फील करा सकते हैं, कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। ओके, सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 1 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, पहली बात तो आई एम सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग न्यू सोल्स हो, एंड अगर ओल्ड सोल्स भी हो ना तो भी यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इनोसेंस विद इन यू। यू हैव इनोसेंस, आपका एक साइड ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा प्योर है, जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, या तो नाइव है कि उसे दुनियादारी की उतनी समझ नहीं, या फिर लोग क्यों ऐसे खराब करते हैं उसकी उतनी समझ नहीं होगी। तो यू हैव सर्टन इनोसेंट साइड टू यू, जिस वजह से यू नीड समवन जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, जिसको सही गलत का फर्क पता है, एंड जो बिल्कुल सही इंसान है, धोखेबाज नहीं है। मतलब धोखेबाज किसी को भी नहीं कंपैटिबल होगा, बट वो आई एम सो सॉरी, वो आई एम सो सॉरी, व्हाट आई मीन टू से कि फेक नहीं है, झूठी उम्मीद नहीं देता है, जो सही है वही बोलता है, इंस्टेड ऑफ हाइपिंग अप यू इन द फर्स्ट एंड देन लेटिंग यू डाउन। नहीं, वैसा वाला नहीं। अगर मैं ऐसा हूं तो ऐसा ही हूं, मैं खुद को ज्यादा लेवल का दिखा के फिर आई वोंट लेट यू डाउन। ओके, तो खुद जो फॉल्स इंप्रेशंस ना दिखाता हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो खुद को बढ़ा चढ़ा के चीजें ना बोलता हो, जो बोस्ट ना करता हो, किसी पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए वो बटरिंग ना करता हो, ज्यादा तारीफें वैसे ना करता हो,
जो सच है वो सच है। इफ आई लाइक यू, आई लाइक यू, इफ आई डोंट लाइक यू, आई डोंट। तुम्हारी 90% चीज़ें अगर मेरे को पसंद है, आई विल बी वेरी ट्रूथफुल टूवर्ड्स इट। एंड जो जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है वो भी आई विल टेल यू कि मुझे तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी लगती। ओके, हाँ, दैट डजेंट मीन कि वो रूड हो। ओके, सच बात बोलना एंड सच बात को रूडली बोलने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो यू विल बी मोस्ट कंपैटिबल विद अ पर्सन लाइक दिस। I'm also sensing कि a person who will be career driven या फिर financially stable। करियर ड्रिवन वो अलग अलग लोगों का अलग अलग मुझे फील हो रहा है। कुछ कुछ लोगों का इट माइट मीन कि उनका एक क्रिएटिव साइड होना चाहिए, कि दैट पर्सन इज अ ड्रीमर एज वेल एज प्रैक्टिकल वे में उनको पता है कि अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करें। फॉर सम पीपल आई एम फीलिंग कि वो बहुत ज़्यादा करियरिस्टिक होना चाहिए, कि करियर को ध्यान दे, कि करियर में आगे बढ़ना है, उसके बाद ही सारी लग्जरीज हमको मिलती है, तभी जाके कंफर्टेबल लाइफ हमें मिलता है। एंड कुछ कुछ लोग आई एम सेंसिंग कि करियर ड्रिवन का सेंस मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। ओके, थर्ड वाला जो चीज़ आ रहा है कि दे शुड हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच अबाउट लाइफ, बिकॉज यू आर समवन हु इज अ ड्रीमर। हाँ, प्रैक्टिकल हो आप, बट आप में एक, जैसे मैंने बोला कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनोसेंस है। यू बिलीव इन ड्रीम्स, यू बिलीव इन कॉस्मोस, यू बिलीव इन एट्सेट्रा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए यू नीड समवन जो कि इस चीज को समझे कि हाँ, ये सब चीजें, ड्रीम्स आर देयर, कॉस्मोस इज देयर, मैनिफेस्टेशन इज देयर, बट उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना चाहिए लाइफ को लेकर, कि हाउ टू हैंडल थिंग्स एट अ प्रैक्टिकल लेवल, ताकि आगे बढ़ सके लाइफ में। जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान, जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान नहीं, भले ही वो रिलेशनशिप्स में हो या फ्रेंडशिप्स में हो या फिर किसी भी चीज में। ओके, तो यू नीड समवन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। अगर उसने कुछ गलत किया है आपके साथ या फिर किसी और के साथ, उस चीज को वो माने, स्वीकार करे एंड बोले कि हाँ ठीक है, मेरे से गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई टू क्लियर दिस आउट। एंड अगर आप ये फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर जिनको भी लेके देखना चाह रहे हो, तो आई एम फीलिंग कि ऐसा पर्सन आपको बेस्ट सूट करेगा हु कैन बी द मैन इन द रिलेशनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। ओके, बहुतों के हाउस होल्ड्स में आप लोग देखोगे कि मम्मी की बात ज्यादा मानी जाती है, कुछ कुछ में आप देखोगे कि पापा का बात ज्यादा माना जाता है। ओके, तो यू विल लाइक नो मैटर व्हाट, लाइक द अपर हैंड ऑफ द रिलेशनशिप, या तो कुछ कुछ हाउस होल्ड में मम्मी का होता है या फिर कुछ कुछ हाउस होल्ड में पापा का होता है। तो फॉर यू व्हाट आई एम फीलिंग कि अपर हैंड जो है, थोड़ा सा, नॉट फुल्ली कि फुल्ली डोमिनेट करे, आपके हर एक डिसीजन को वो कंट्रोल करे, नहीं, बट दिस पर्सन, योर पार्टनर और योर फ्रेंड, दैट हैज टू बी अ बिट ऑफ लाइक, दैट पर्सन हैज टू बी अ बिट ऑफ अपर हैंड इन द रिलेशनशिप, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग आपसे बेटर होगा। ओके, तो दिस पर्सन शुड बी समवन जो कि आपको सही से गाइड कर पाए रिगार्डिंग डिसीजंस मेकिंग, कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ को लेके क्या क्या चीजें करनी है। ओके, तो यू नीड समवन जो कि आपसे थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में डिसीजंस ले सके। फॉर सम ऑफ यू ऑल, आई एम सीरियसली सेंसिंग कि यू रिक्वायर अ पर्सन जो कि आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, मॉनिटरी वे में या फिर इमोशनल वे में। इन दोनों का मेन आ रहा है। ओके, कि आपको देखो, इमोशनल वे का मतलब ये है कि दैट पर्सन शुड बी अ पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बिकॉज आप लोग शायद से खुद को उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हो, या फिर अपने डिसीजंस को ठीक से नहीं समझ पाते हो, या फिर गलती कर देते हो इन चूजिंग पीपल एटसेट्रा, वॉट एवर इट इज। तो कुछ डिस्क्रिपेंसी है आप में कि खुद को नहीं समझ पाते हो, या फिर खुद को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाते हो, खुद के लिए उतने अच्छे से आवाज नहीं उठा पाते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस पर्सन हैज टू बी समवन जो कि हु गिव्स अ वॉइस टू यू, या फिर फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल, दिस पर्सन शुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू एज अ फ्रेंड। लाइक कुछ कुछ फ्रेंड्स आप देखते हो ना कि फुल प्रोटेक्टिव टाइप्स होते हैं, फुल जिम्मेदारी लेते हैं, कॉल करते हैं कि हाँ पहुंची कि नहीं घर। एंड कुछ कुछ फ्रेंड्स दे डोंट केयर, बट कुछ कुछ फ्रेंड्स दे आर एक्स्ट्रा केयरिंग, कि दे वांट टू नो कि आप पहुंचे हो कि नहीं घर, हाउ आर यू डूइंग, मेंटल स्टेट कैसा है आपका। सो दे चेकअप ऑन अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो भले ये फ्रेंडशिप हो या फिर ये रिलेशनशिप हो, यू नीड अ पर्सन लाइक दैट, कि जो आपको इमोशनली भी आपको समझे, आपको अंडरस्टैंड करे एंड आपका साथ दे। अगर आप आउट ऑफ
फियर भी कुछ डिसीजंस ले लो, या आउट ऑफ एंगर कुछ एक्शंस ले लो, यू नीड अ पर्सन हु डज नॉट पे अटेंशन टू इट, जो उसको ईगो पे नहीं लेगा, बल्कि वो समझने की कोशिश करेगा कि क्यों आपने अपने पर्सनैलिटी से बाहर निकल के ऐसे अजीब से बिहेव किया. ओके, so you need a person of that kind of understanding, जो आपको आपके वर्स्ट में भी समझने की कोशिश करेगा कि क्यों आपने ऐसा किया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन ईगो कि क्यों उसने मुझे कॉल नहीं किया, क्यों उसने खराब से बोला, क्यों उसने उसको फेवर किया, क्यों वो उसके साथ गया. ओके, तो वेरी अंडरस्टैंडिंग सोल, यू नीड अ वेरी अंडरस्टैंडिंग सोल. यू नीड अ सोल जो कि काफी ज्यादा फास्ट मूविंग भी हो, जिसकी एनर्जी फास्ट मूविंग है. तो या तो वो अपने काम में बिजी रहता है, या फिर वो लाइफ में लेथार्जी एंड लेजीनेस नहीं लाता है, या फिर दिस पर्सन जस्ट कीप्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिजी. लाइक मेरी मम्मी, शी ऑलवेज कीप्स हरसेल्फ बिजी, शी इज ऑलवेज डूइंग समथिंग. मैंने उनको कभी बैठते ही नहीं देखा. तो समवन लाइक दैट कि जो खुद के माइंड को ऑक्यूपाइड रखे, खुद को ऑक्यूपाइड रखे, नॉट अ लेजी पर्सन, नॉट अ प्रोक्रास्टिनेटर, अ गो गेटर. ओके, आई एम सेंसिंग कि यू नीड अ पर्सन जो कि एक्स्ट्रा ही एक्सट्रोवर्टेड नहीं है, ना ही फुल्ली इंट्रोवर्टेड है, काइंड ऑफ एन एम्बीवर्ट, कि जिसके साथ अगर मस्ती करना हो तो तब भी आप मस्ती कर पाओ अच्छे से, एंड जब सीरियस बातें करनी हो तो सीरियस बातें कर पाओ. व्हेन यू नीड स्पेस, दिस पर्सन शुड गिव यू स्पेस. व्हेन यू डू नॉट नीड स्पेस, आपको जब अटेंशन की जरूरत है, दिस पर्सन विल गिव यू अटेंशन. ओके, तो एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन probably when that person is an old soul. ये इतना बैलेंस्ड बिहेवियर यूजुअली न्यू सोल्स में नहीं होता है. तो यू नीड टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर ओल्ड सोल्स. ओल्ड सोल्स को स्पॉट करना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है. दे यूजुअली ट्राई टू बी विथ देयर ओन सेल्व्स. उन्हें दूसरे उनके बारे में क्या सोचते क्या नहीं सोचते यूजुअली उतनी परवाह नहीं होती है उनको. वो खुद में खुश रहते हैं. दे हैव सर्टेन हॉबीज जो कि उन्हें प्रैक्टिस करना पसंद है. दे वोंट गिव अ डैम कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या फिर लोगों को पीपल प्लीजिंग का नेचर उनमें नहीं होता है. दे आर हैप्पी विद देयर ओन सेल्व्स, दे आर हैप्पी विद देयर ओन लाइव्स, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर फैमिली एंड देयर करियर. दे आर वेरी जस्ट एंड ब्रेव पीपल. ओके, वो बायस्ड नहीं है. जस्ट बिकॉज आप उनके फ्रेंड्स हो तो वो आपको फुल्ली फेवर करेंगे नहीं. अगर आप कुछ गलत करोगे, दे विल टेल यू कि नहीं, ये तूने गलत किया, आई शुड नॉट बी फेवरिंग यू. ओके, दे यूजुअली वोंट बी द हार्ट ऑफ द पार्टी. तो किसी पार्टी का सेंटर नहीं होंगे वो, बिकॉज दे डू नॉट नीड अटेंशन. ओके, तो यू कैन स्पॉट ओल्ड सोल्स वेरी इजिली. You can spot them very easily. Okay, so you should tend to go towards such people. You need someone जो कि बोरिंग नहीं है. वही जो आ रहा है ना कि फास्ट मूविंग. तो ऐसा कोई नहीं कि जो बोरिंग हो, लेथार्जिक हो, दिन भर एक ही चीज को लेके बैठ जाए. You will be most comfortable with people जो कि इमोशंस को इजी फ्लो में निकाल दे. ओके, कोई खराब चीज हुई, ठीक है, उसको लेके सोचा, पॉन्डर किया कि हाँ कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे नहीं हुई. एक दो दिन सोच के, मैक्स टू मैक्स एक दो दिन सोच के उसको जाने दिया. उससे जितनी सीख लेनी थी ले लिया, एंड फिर अगेन वापस से मूड ठीक कर लिया. ओके, सो इवॉल्व्ड सोल, यू नीड पीपल फ्रॉम लाइक हु आर इवॉल्व्ड सोल्स, जिनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है. अगर आप टीनेजर हो, प्रॉबेबली यू वोंट बी गेटिंग योर ड्रीम पर्सन एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये सारे जितने डेवलप चीजें हैं ना, बहुत कम ही लोगों में, कम टीनेज में डेवलप होती है. बहुत कम लोगों में होती जरूर है, क्योंकि ओल्ड सोल्स हैं तो होंगी ही जरूर, बट बहुत कम आप देखोगे कि टीनेजर्स में ये डेवलप होता है फुल्ली. सो इट विल बी बेस्ट फॉर यू कि अगर आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, या फिर अगर आप डीप बॉन्ड वाले फ्रेंडशिप्स चूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो डू इट आफ्टर द एज ऑफ 20. बेस्ट होगा 23-25 के एज के आसपास. एनी हाउ, एज इज जस्ट अ नंबर. तो ट्राई टू, जो मैंने टिप्स दिए वैसे ट्राई टू स्पॉट पीपल दैट वे. ओके,
I'm also sensing कि you will be most compatible with people जो आपके लिए स्टैंड ले सके, आपके लिए अपना आवाज खड़ा कर सके. अगर कोई सोचो मानो आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है तो they should take a stand for you. ट्रैवलर की एनर्जी होनी चाहिए, घूमना पसंद है, एक जगह पे रहना नहीं, भले वो छोटे मोटे जगह मतलब सिटी में ही कभी कभी बाहर निकलना हो, या फिर आसपास के सिटीज या इंडिया या फिर वर्ल्ड टूर वगैरह पे जाना हो, तो एक ट्रैवलर की एनर्जी उनमें होनी चाहिए कि बाहर घूमने जाना पसंद है. एडजस्टेबल होने चाहिए. ओके, यू विल बी कंपैटिबल विद पीपल हु आर एडजस्टेबल. तो आप काफ़ी सारे लोगों को देखते होगे कि वो लोग होते हैं कि लाइक फ्रेंड्स ग्रुप में ही हम कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं कॉलेज में कि नहीं कुछ लोग होते हैं कि नहीं मेरे सजेस्टेड जगह पे ही जाना है तभी मैं जाऊंगी, वरना वो लोग जो ग्रुप इवेंट है उसको कैंसिल ही कर देते हैं, नहीं जाते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं. तो यू डोंट नीड पीपल लाइक दैट, यू वोंट बी कंफर्टेबल विद पीपल लाइक दैट. यू विल बी कंफर्टेबल विद पीपल जो कि एडजस्टिंग हो. एंड अगर आप एडजस्टिंग नहीं हो रहे हो तो आपको समझाने की कोशिश करें कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा अपने रिजिडिटी को हटाओ एंड थोड़ा सा एडजस्ट करो सिचुएशंस के बेसिस पे. तो यू नीड समवन जो कि काफी ज्यादा एडजस्टेबल हो. यू नीड समवन हु इज अ गुड स्पीकर, जो कम्युनिकेशन अपने साइड से ज्यादा रखे, जो बढ़ के कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, इवन इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग फ्रॉम योर साइड, वो अपने तरफ से कम्युनिकेशन ज्यादा करे. आई एम सेंसिंग ग्रुप 1. देखो, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मुझे एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी आइडिया नहीं है, बहुत कम, में भी 0.001% आइडिया हो बस, विच इज नथिंग. बट आई एम सेंसिंग कि आपका कंपैटिबिलिटी ना फायर साइंस के साथ हो सकता है ज्यादा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. अब वो कहाँ पे बर्थ चार्ट पे प्लेस्ड है आई हैव नो आइडिया, बट मुझे लाइक फायर एनर्जी ज्यादा फील हो रही है फ्रॉम द पर्सन जिनसे आप ज्यादा कंपैटिबल हो. Yeah, so I guess that is it for today, Group 1. आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली हो, बिकॉज दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए अपने लाइफ में, अपने सोल जर्नी में. अगर मिली है हेल्प, अच्छी लगी रीडिंग, देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और तक ये मैसेजेस पहुंच सके. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हे ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि कैसे पर्सन आपको सबसे ज़्यादा खुश रख पाएंगे, सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी आपको किससे फील होगा, कंफर्टेबल किससे फील होगा, एंड कैसे पर्सन के साथ आप सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म कोई भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप में रह सकते हो, वेदर इट बी लव, वेदर इट बी फ्रेंडशिप, वेदर इट बी प्रोफेशनल, एट्सेट्रा. ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो लेट्स बिगिन. राइट, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप 2, वो ये है कि यू नीड समवन. आप वैसे पर्सन के साथ सबसे ज़्यादा खुश रहोगे या लॉन्ग टर्म रह पाओगे, कंफर्टेबल फील करोगे, हु आर इमोशनल. इमोशनल इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल कि नेगेटिव वे में ही चीज़ों को देखा या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव, वैसी चीज़ नहीं. बट आई एम सेंसिंग कि दैट पर्सन हैज़ टू बी इमोशनल, कि वो आपको इमोशनल क्वोशंट को समझे, वो आपके दिल को समझ पाए, क्या चीज़ें आपको हर्ट करती है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, वो उसको समझ पाए. इट विल बी बेस्ट अगर आप एम्पैथ्स के साथ हो, बिकॉज एम्पैथ्स अंडरस्टैंड पीपल डीपली.
तो देर आर इमोशनल एम्पैथ्स, देर आर साइकिक एम्पैथ्स, अलग अलग टाइप के एम्पैथ्स होते हैं। तो एम्पैथ्स जैसे लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा खुश रहोगे, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड यू मोर देन इवन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ओके, तो आपका जो आई एम सेंसिंग कि यू माइट बी अ पर्सन जो कि चीज़ों को डीपली फील करता हो, राइट। एंड अक्सर ऐसा होता है कि या तो आप अपने इमोशंस को दूसरों को समझा नहीं पाते हो, या फिर अगर समझाने की कोशिश भी करते हो तो भी यू फील लाइक कि वो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे आपके व्यू पॉइंट्स को, आपके इमोशन को, क्यों आपने ये डिसीजन लिया, क्यों आपके लिए इस चीज़ से डिटैच होना डिफिकल्ट है, एक्सेट्रा। ओके, तो यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ इमोशंस विद इन योर सेल्फ, आई एम सेंसिंग। तो कुछ कुछ लोगों में वो सप्रेस्ड भी हो सकती हैं कि जस्ट बिकॉज आप हर्ट फील ना करो इसलिए ओवर द टाइम आपने सबकॉन्शियसली ही खुद के इमोशंस को सप्रेस कर लिया। जैसे द पीपल हु डू नॉट क्राई आर वेरी वीक। तो नॉट क्राइंग इज अ साइन कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बट उन्हें डर लगता है वल्नरेबिलिटी से, इसलिए वो रोते नहीं है। सो यू नीड समवन जो कि आपके उन डीप इमोशंस को समझ पाएगा। व्हेन यू टॉक अबाउट द थिंग्स जो कि आपको डीपली हर्ट करता है, फिर मूव करता है, दैट पर्सन विल एबल टू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड रेसिप्रोकेट यू। यहाँ समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, आई अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट, आई टोटली गेट इट। ओके, तो यू नीड समवन जिससे आपका इमोशनल बॉन्डिंग, that is the base, that is one of the pillars of your रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप, जिसे आप लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हो। कि शॉर्ट टर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं कि 3-4 साल की दोस्ती, 3-4 साल का रिलेशनशिप, ओके, वो अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, 11 साल, जिंदगी भर, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब टेक इट। ओके, हाँ, तो पहली चीज़ तो ये है। Secondly, I'm sensing that you do not require people who are extremely extroverted or even extroverted. You need someone जो कि थोड़ा सा reserved हो, जो कि दूसरों के लिए एकदम 100% अवेलेबल ना हो, कि जब भी आपको कॉल किया you will be there, sorry, they will be there for them. One second, कोई आया, मैं दरवाज़ा खोल के आऊँ। या सो कुछ कुछ लोग दे आर ओवरली अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो उनके लिए फ्रेंड्स भी एक होते हैं, पार्टनर भी एक होते हैं, दूसरा कोई भी कॉल किया दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, बट उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, बट यू डोंट नीड पीपल लाइक दैट कि जो हर किसी के लिए अवेलेबल हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, कुछ कुछ लोग दे लाइक पीपल लाइक दैट, दे आर कंफर्टेबल विद पीपल लाइक दैट, बिकॉज वो लोग भी खुद वैसे होते हैं। बट फॉर यू व्हाट आई एम सेंसिंग कि यू नीड समवन जो कि आपको अपने लाइफ की प्रायोरिटी बनाए। हाँ, आपके साथ साथ और भी काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, बट यू शुड बी वन ऑफ देम। एंड उसके बाद ऐसे लोग आने चाहिए जिनसे वो उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसके बाद ऐसे लोग आने चाहिए जिनको वी कैन कंसिडर स्ट्रेंजर्स। ओके, तो उनका अलग अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट विद अलग अलग पीपल होना चाहिए। यू नीड समवन लाइक दैट। यस, थोड़े से रिजर्व्ड, अगर इंट्रोवर्टेड हो तो और भी अच्छा। अगर इंट्रोवर्टेड ना भी हो, दे शुड हैव अ बाउंड्री। ओके, दे शुड हैव अ बाउंड्री। If they behave a certain way with you, that should not be the way they behave with a friend or someone जिनसे वो उतने क्लोज नहीं है। ओके, तो यू नीड समवन लाइक दैट जो कि आपसे, दैट पर्सन शुड बी ट्रूथफुल टू यू, इवन इफ दे आर अ फ्रेंड। अगर वो फ्रेंड हो तो भी ट्रूथफुल टू यू एज अ फ्रेंड, अगर रिलेशनशिप में है देन ट्रूथफुल टू यू एज अ पार्टनर। यू माइट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग यू माइट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सट्रोवर्टेड पीपल, बट ट्रस्ट मी, एक्सट्रोवर्टेड पीपल कैन नॉट कीप यू हैप्पीएस्ट, बिकॉज देयर एनर्जी, मोस्टली, सबका मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्टली एक्सट्रोवर्टेड लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि देयर एनर्जी इज वेरी अवेलेबल फॉर अ लॉट मेनी पीपल। वो लोगों के साथ खुश रहते हैं, बट यू नीड समवन जो कि आपको ज्यादा टाइम दे, आपको ज्यादा देखे, आपको ज्यादा प्रायोरिटाइज करे। ऑलराइट, तो यू माइट फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सट्रोवर्टेड बिकॉज उनकी एनर्जी बहुत ही ट्रिमेंडस होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बट एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन वोंट बी द बेस्ट मैच फॉर यू, इवन एज अ फ्रेंड, इवन एज अ लव पार्टनर। Let's see what else.
सेंसिंग यू नीड समवन जिसका फेमिनिन साइड, फेमिनिन एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा वेल बैलेंस्ड हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। हम सब में डिवाइन फेमिनिन साइड भी होता है, डिवाइन मैस्कुलिन साइड भी होता है, दोनों एनर्जीज हमें होती है। कुछ कुछ लोगों में सर्टन चीज़ें ज़्यादा, जैसे मेरे में आई फील लाइक कि मेरे में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है फेमिनिन के कंपैरिजन में। ओके, तो यू नीड समवन जिसमें डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा बैलेंस्ड हो। ओके, सॉफ्ट स्पोकन हो, इज्जत दे के बोलने वाला हो, केयर करने वाला हो, केयर, ओके, केयरिंग काफी ज्यादा हो, छोटे छोटे चीजों को डिटेल्स में समझे, छोटी छोटी, लाइक इट्स द स्मॉल थिंग्स दैट मैटर। बड़े बड़े जेस्चर्स तो कोई भी कर लेगा, ओके, बट छोटी छोटी चीजें याद रखना, बर्थडे याद रखना इज कंपेरेटिवली इजी देन ये याद रखना कि फेवरेट परफ्यूम कौन सा है या फिर फेवरेट फ्लावर कौन सा है। ओके, तो छोटे चीजों में, जो छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करे एंड उस तरीके से आपको कंफर्ट करने की कोशिश करे या हेल्प करने की कोशिश करे बाय giving attention to details. Okay, so you need someone like that. I'm sensing group number 2 कि जैसे लोगों को देख के आप अट्रैक्टेड होते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैसे लोग आपके लिए सही नहीं होते हैं, बिकॉज द पर्सन दैट यू फील, आपका माइंड आपको बोलता है कि आई नीड दिस पर्सन एज अ गुड फ्रेंड, आई नीड दिस पर्सन एज अ पार्टनर। आपका एक्सपेक्टेशन आपके रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल, मुझे ये फील हो रहा है। या फिर आप समझ नहीं पाते हो, यू थिंक कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा होगा बट नहीं अच्छा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, दैट्स बिकॉज आपका टाइप शायद से थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है दैन द पर्सन दैट यू विल बी दी मोस्ट कंपैटिबल विथ। Maybe your type is good looks, maybe your type is extrovertedness, maybe your type is कि अच्छा दिखने में हो, presentable हो, मजाक करे, जोक्स मारे, या फिर सरकाजम, ओके, जैसे चैंडलर बिंग के लेवल का सरकाजम, ऐसे सरकाजम हो। ओके, बट इन द लॉन्ग रन यू विल बी मोस्ट कंफर्टेबल विथ पर्सन हु हग्स यू टाइट, हु गिव्स इंपॉर्टेंस टू योर इमोशंस, जो आपको हंसाए तो ठीक, लेकिन उससे ज्यादा आपके दिल को समझे वो, बिकॉज यू आर एन इमोशनल बीइंग, तो यू नीड एन इक्वली इमोशनल पर्सन इन योर लाइफ। यू ऑल्सो नीड समवन जो कि पेशेंट हो बहुत ज्यादा। So you need someone, तो you cannot expect, usually you cannot expect patience from high energy people. Okay, I might be wrong, like scenarios कभी कभी change होती हैं obviously, but जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, and since my readings come a lot because of my experiences, I have seen कि जो लोग extremely high energy people होते हैं ना, कि अभी यहाँ बैठे, अभी उधर गए, अभी वहाँ पे गए, या फिर extremely extroverted people, they are not that patient with their life, मैंने देखा है। Okay, and especially fire signs are usually not that patient. Although I am a fire sign, but I am patient. जैसे बोला ना मैंने कि exceptions do exist. बट यूजुअली मैं बोल रही हूँ कि फायर साइंस से शायद से आप उतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसे लोगों से जिनके साथ जिनमें पेशेंस कम है। ओके, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। आई एम सेंसिंग कि अब जिन ऐसे पर्सन के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करे, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यू माइट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पर्सन जिसके लुक्स बहुत अच्छे हों, बट मे बी उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनके थॉट्स, उनके डिसीजंस, उनका जो लाइफ को लेके डिसीजंस, थॉट्स एक्सेट्रा होती है, वो आपसे कंप्लीटली डिफरेंट हो, तो उनके साथ आप ज़्यादा दिन फ्रेंडशिप बना ही नहीं रख पाओगे, बिकॉज डिस्क्रिपेंसी इन थॉट्स होंगी। आपको लगेगा कि लाइक मेरे रियलिटी में ये चीज़ अच्छी है, आई प्रेफर दिस थिंग, एंड वो दूसरी ही कोई चीज़ बोलेंगे। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हैविंग कंपैटिबिलिटी ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेम थॉट्स, सेम भावनाएं, भले ही वो पॉलिटिकल डिसीजंस हो, या फिर रिलीजियस डिसीजंस हो, या फिर एसोटेरिक डिसीजंस हो, ओके, तो सेम चेन ऑफ थॉट्स होने चाहिए आपके, सेम लेवल ऑफ थॉट्स वैसे होने चाहिए, अदरवाइज यू विल फील वेरी स्टक, वेरी स्टक।
एक कार्ड ले लिया, इसकी मैं उठा लूँ. यस, यू विल बी हैप्पी विद द पर्सन जो लोग ना अपने माइंडसेट को लेके उतने ज़्यादा रिजिड नहीं है. ओके, दे हैव एन ओपन माइंड है उनका. दे कैन टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली. वो किसी और पे अपने डिसीजंस के लिए डिपेंडेंट नहीं है, भले वो पेरेंट्स हो, भले वो खुद के पार्टनर हो, एट्सेट्रा. तो दे कैन टेक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल डिसीजंस जो उतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है किसी पे. ओके, अपने दूसरे करीबी रिश्तों पे उतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, भले फिनेंशियली हो, भले वो रिलीजियसली हो, या फिर भले किसी वे में हो. ओके, ओपन माइंडेड पर्सन, यू नीड समवन लाइक दैट. एंड यू नीड समवन जिसका ना लाइक ओवर डिपेंडेंसी अपने पेरेंट्स पे ना हो. यू नीड समवन लाइक दैट जिसका इंडिपेंडेंट माइंड है. एंड लाइक मैक्सिमम फैमिलीज में इंडिया में यू विल सी कि कोई भी डिसीजन बच्चा लेता है वो फुल्ली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है. एंड कभी कभी आफ्टर मैरिज लाइक वी यूज द टर्म मम्माज बॉय और मम्माज गर्ल, क्योंकि वो मतलब क्या होता है कि मैरिज के बाद अपने स्पाउस को नहीं देखता है, उसकी बातें नहीं सुनता है. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन और एनीथिंग, क्योंकि ये एक जनरल सिनेरियो इंडिया में बहुत होता है. ओके, तो प्लीज डू नॉट टेक इट पर्सनली कि वाइफ को या फिर हस्बैंड को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, मम्मी या पापा जो बोल रहे हैं वही किए सिर्फ. ओके, तो वैसा एक सिनेरियो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है, बिकॉज दे आर वेरी डिटैच्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, तो यू नीड समवन जो कि अटैच्ड हो अपने पेरेंट्स से, बट एट द सेम टाइम उसके डिसीजंस सोलली उसके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो. कि लाइक पेरेंट्स ने बोला है कि 8 बजे के अंदर ही घर घुसना है, तो यू विल फील स्टक आफ्टर मैरिज, और यू विल फील स्टक व्हेन यू विजिट दैट फ्रेंड्स हाउस कि अरे 8 बजे के अंदर कौन घर घुसता है अभी. ओके, तो यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम इन द पर्सन जिसको आप डेट कर रहे हो, या फिर जिसके साथ फ्रेंडशिप है, या फिर जिसको अपना स्पाउस बनाना चाहते हो. ओके, तो इस चीज का खास ध्यान रखना, स्पेशली फॉर मैरिज. ओके, ये आपको लोगों के बातों से पता चल जाएगा. इफ अ पर्सन ऑलवेज कीप्स ब्रिंगिंग अप देयर पेरेंट्स की मेरी मम्मी ने ऐसा बोला था, मेरे पापा ने ऐसा बोला था, मेरे घर में ये चलता है, मेरे घर में ये स्ट्रिक्ट रूल्स है, ये चीज़ें तो फॉलो करनी होती है, इट इज़ अ बिग साइन कि वो चीज़ें आप पे भी लागू होंगी आफ्टर मैरिज. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ चलो शादी कर लेते फिर आई विल चेंज दैट पर्सन कंप्लीटली. ओके, उससे अच्छा है कि पहले ही चीज़ों को समझ जाओ एंड टेक डिसीजंस वाइजली. You will also be happy with a nuclear family, कि आप एंड आपके स्पाउस ही साथ में रहे, या फिर आप एंड आपके जो फ्रेंड्स है इनर सर्कल के वो लोग क्लोज रहे, बाकी और कोई क्लोज उतने ना हो. Let's see what else. I'm also sensing कि you will be the happiest with the people जो कि ना लाइक इक्वल इंपॉर्टेंस दे आपको. कुछ लोग ऐसे ओवर डोमिनेटिंग होते हैं कि नहीं मेरी बात सुनो, प्लीज सुनो, भले वो फ्रेंड्स हो या फिर वैसे या फिर कोई और हो, तो मेरी बात सुननी चाहिए, नहीं सुनोगे तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ कियोस क्रिएट करते हैं. यू डोंट नीड पीपल लाइक दैट. यू नीड पीपल जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस दे, भले वो किसी डिसीजन में क्यों ना हो, या फिर छोटे मोटे डिसीजन में क्यों ना हो, या फिर बड़ी चीज़ों में क्यों ना हो. ओके, तो यू नीड समवन हु गिव्स यू इक्वल इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग एवरीथिंग इन देयर लाइफ. ओके, 50-50 वाला सिनेरियो कि हम इक्वल्स हैं, हम पार्टनर्स हैं. या एंड समवन हु ऑब्वियसली अप्रिशिएट्स योर ब्यूटी. यू नीड समवन जिसका ना one of the styles of showing their love or showing their friendship is verbal communication, words of affirmation. कि आपने कुछ पहना तो they should say कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है, या फिर from time to time this person appreciates your presence, कि आप में उन्हें क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या क्या डिसीजंस आपके उन्हें पसंद है, what is it that they like about you. Okay, तो verbal communication and words of affirmation, as well as I'm sensing कि you need someone जो कि time to time आपको छोटा मोटा गिफ्ट दे, या फिर डेट्स पे ले जाए, या फिर घूमने ले जाए. इफ यू आर सीइंग अबाउट फ्रेंडशिप्स, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दे
in some way or the other to make you feel special, to make you feel loved. Okay, so you need someone जो from time to time आपको ये feel कराए कि you are important to them and you hold a special place in their life. Okay, तो वैसा level of एक communication आपको चाहिए एक person से. Okay, which you cannot expect from a person who is blunt या फिर जिसको नहीं ज़रूरत है इन सब चीज़ों की अपने life में. Okay. So I guess that is it for today, group number 2. I hope आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो एंड आई होप इससे आपको समझ आए कि आप कैसे कैसे लोगों के साथ सबसे ज़्यादा खुश रहोगे एंड सो दैट यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स, यू कैन चूज़ योर पार्टनर वाइजली. एंड यस, अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों को भी सेंड कर देना ताकि आपके थ्रू दूसरों तक इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंच सके डिवाइन के. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि आप कैसे पर्सन के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा कंपैटिबल रहोगे इन द लॉन्ग रन एंड उस बेसिस पे यू कैन डिसाइड कैसे फ्रेंड्स आपको चाहिए या फिर कैसा पार्टनर एक्सेट्रा आपको चाहिए. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे मुझे उसे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सबसे पहली चीज़ तो ग्रुप 3 मुझे ये फील हो रही है कि यू नीड समवन जिसका एक सर्टन लेवल ऑफ फिजिकल ब्यूटी भी है. ओके, दैट इज वन ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स. बहुत लोगों के लिए इट डज नॉट मैटर बट फॉर यू टू कीप द स्पार्क गोइंग और टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग और टू कीप द फ्रेंडशिप गोइंग यू नीड समवन जो कि फिजिकली खुद को संभाल के रखता हो, अच्छे से रखता हो, एटलीस्ट वेल प्रेजेंटेड तो हो या फिर एटलीस्ट खुद को हाइजीन वे में खुद को अच्छे से संभाल के रखे. ठीक है, अच्छे से रखे. दैट इज बिकॉज समवेयर योर सबकॉन्शियस माइंड फील्स कि हमारा बॉडी ही हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो इट फील्स लाइक कि एक्सटर्नल अपीयरेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है या फिर जो आदमी अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छे से रखता है, जो उसको इम्पोर्टेंस देता है, तो वो अपने लाइफ में दूसरे चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देगा. ओके, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अस. तो अगर उसी चीज़ को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, उसी जो चीज़ हमें रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ का ख्याल अगर हमने नहीं रखा देन ऑब्वियसली दूसरे चीज़ों में हम कमी करेंगे ही करेंगे. ओके, सो दैट इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. आई डू नॉट नो कि आप लोगों को ये कॉन्शियसली समझ आता है कि नहीं आता है, बट दिस इज समथिंग दैट योर सबकॉन्शियस रिक्वायर्स. इसीलिए आप काफ़ी सारे लोगों के रिलेशनशिप में देखोगे कि विथ टाइम अगर फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है तो वो स्पार्क गायब हो जाता है काफ़ी लोगों का. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ ऑलवेज अ शैलो थिंग. इट इज़ समथिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाई दी सबकॉन्शियस. ओके, तो दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ लॉट मेनी पीपल. कुछ लोग इस चीज़ को शैलो बोल पाएंगे कि वो एक्सटर्नल खूबसूरती से क्या जाता है. कुछ लोग को जाता है, उनके सबकॉन्शियस को जाता है बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड इंडिकेशन कि वो पर्सन खुद को कैसे रखता है, खुद के एनवायरमेंट को वो कैसे रखेगा, खुद के लव्ड वंस को वो कैसे रखेगा. ओके, सो इट इज़ अ वेरी बिग इंडिकेशन जिससे आपका सबकॉन्शियस लोगों को चूज करता है. ओके, या इसीलिए यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसे पर्सन को चूज करो एज फ्रेंड्स और एज पार्टनर जो कि आपके काइंड ऑफ टाइप के हों. फुल्ली अगर आपके फिजिकल टाइप के ना भी हो तो भी देयर शुड बी समथिंग दैट मेक्स यू फील कि ओके ये पर्सन खुद को वेल मेंटेन रखता है, ये पर्सन खुद को अच्छे से रखता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फील कंफर्टेबल इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज द अमाउंट ऑफ ह्यूमर. ओके, आपका ह्यूमर लेवल, आपका वाइब का लेवल, इट शुड मैच द पर्सन करेक्टली. ओके, इट्स नॉट दैट कि आप अगर एक्सट्रोवर्टेड हो तो आप एक्सट्रीम इंट्रोवर्टेड के साथ खुश रहोगे या फिर अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो आप एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्टेड के साथ खुश रहोगे. ओके, तो द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, वैसे ही टाइप ऑफ पर्सन वो पर्सन होने चाहिए. ओके, तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो कम्युनिकेशन पैटर्न है, ओके, अगर आप ज्यादा कम्युनिकेट करते हो तो यू नीड समवन हु इज गुड एट कम्युनिकेशन. अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो यू नीड समवन जो कि इंट्रोवर्टेड है. सो यू नीड समवन who matches your energy, who matches your vibe, especially energy and emotions. Okay, because I'm sensing group number 3,
ग्रुप नंबर 3 इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ पीपल जिनका इमोशन ना अलग अलग है। आप में से कुछ कुछ लोग ओवरली इमोशनल हो, आप में से कुछ कुछ लोग इमोशनली उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो, थोड़े से ब्लंट हो, या फिर उतने अटैच्ड नहीं हो लोगों से। ओके, तो इट ग्रुप नंबर 3 इंक्लूड्स अ लॉट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका इमोशनल टाइप कैसा है, हाउ आर यू एज एन इमोशनल बीइंग, आप ज्यादा इमोशनल हो या कम इमोशनल हो, व्हाट इज इट दैट यू लाइक इमोशनली, एंड एनर्जी वाइज कि आपको ज़्यादा घूमना पसंद है या फिर आपको रूम पे रहना पसंद है, ज़्यादा आप एक्सट्रोवर्टेड हो, ज़्यादा बात करना पसंद है, टेक्स्ट करना पसंद है या फिर कॉल करना पसंद है। ओके, सो यू नीड समवन हु मैचेस योर एनर्जी, हु मैचेस योर वाइब। अदरवाइज क्या होगा ना कि लॉन्ग टर्म जैसे ही वो जाएगा, 4 साल 5 साल जैसे ही जाएगा, यू विल फील एग्जॉस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समवन जो कि जिसको बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट यू एंड अप फॉलोइंग इन लव विद समवन जो कि एक्सट्रीम इंट्रोवर्टेड है, जिसको बाहर जाने से बहुत तकलीफ होती है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इशू होगा, एंड वहां पे झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा लेटर ऑन कि आपको कहीं बाहर जाना है बट वो नहीं जा रहा है, तो वहां पे किचकिच स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो यू नीड टू फाइंड द पीपल हु आर एग्जैक्टली लाइक यू, या फिर एटलीस्ट लाइक यू अकॉर्डिंग टू योर वाइब, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस। ओके, ऐसे लोग आपको इजीली मिल जाएंगे, बिकॉज हम काफी चीजें खुद के बारे में जानते हैं, डीप सीटेड चीजों को नहीं जाने, बट एटलीस्ट वी नो कि हमारा कैरेक्टर कैसा है। तो द मोर यू इंटरेक्ट विद पीपल, द मोर यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, इसका कैरेक्टर तो मेरे जैसा है, इसके डिसीजंस तो मेरे जैसा है। तो फॉर यू आई एम सेंसिंग कि इट इज कंपेरेटिवली ईजियर फॉर यू टू फाइंड पीपल लाइक यू एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 की क्रिएटिव सोल्स या फिर डीप सोल्स आपको खुश रखेंगे। तो दैट पर्सन, उस पर्सन का कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव साइड होना चाहिए, या तो गाना गाता हो, या फिर डांस करता हो, या फिर आर्ट समझता हो। ओके, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो एक परफॉर्मर हो, बट दैट पर्सन कैन बी समवन हु एंजॉयज आर्ट, एंजॉयज क्रिएटिविटी, कि अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी है, वो आपके उस क्रिएटिविटी को देख के अप्रिशिएट करेंगे, उसको वैल्यू करेंगे, उसको ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, वो पर्सन मैकेनिकल नहीं होने चाहिए कि 9 to 5 जॉब ही किया एंड उससे बाहर कुछ नहीं, या फिर सिर्फ ऑफिस किया एंड घर की जिम्मेदारी ली, या फिर सिर्फ ऑफिस किया एंड जब थोड़ा सा टाइम है बस हैंग आउट करने का फ्रेंड्स के साथ, तो बस हैंग आउट किया। ओके, तो मैकेनिकल टाइप ऑफ पर्सन आपको खुश नहीं रख पाएंगे। ऑल्दो दैट पर्सन विल, although at times those people are really like they can take responsibility, but you need a vibrant soul. Okay, आप एक क्रिएटिव सोल के साथ खुश रहोगे, भले ही 2-4 पैसे क्यों ना कम आए, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट वो पर्सन शुड गिव यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड शुड गिव यू अ सेंस कि हाँ चलो, लाइफ को उतने डीपली नहीं लेते हैं, रिजिडली नहीं लेते हैं, लेट्स कीप द वाइब्स हैप्पी, लेट्स कीप इट गोइंग। ओके, यू नीड ऑप्टिमिस्टिक पीपल। ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ आप खुश रहोगे। तो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से खुद उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, जिस वजह से यू नीड समवन जो कि आपको, आपके इस एनर्जी को बैलेंस करे एंड ऑप्टिमिज्म लाए। ओके, पॉजिटिव थॉट्स लाए आपके पास। एंड आप में से कुछ कुछ लोग शायद से खुद ऑप्टिमिस्टिक हो कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, सो यू नीड समवन जो कि आपको ड्रैग डाउन ना करे। तो खुद भी वो पॉजिटिव होने चाहिए ताकि आप लोग, सो दैट यू कैन फाइट द नेगेटिव सिचुएशंस व्हेनेवर दे कम इन योर लाइफ। ओके, सो यू नीड ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पीपल। यू विल बी हैप्पी विथ पीपल जिनको थोड़ा सा ठहराव भी पसंद है। लाइक कभी कभी साथ में बैठ के कुछ एस्थेटिक चीजें कर लिए, फोटो फिर खींच के इंस्टाग्राम पे डाल दिए, या फिर कभी कभी ऐसे साथ में बैठ के आराम से मूवी देख लिए, या लाइफ के बारे में कुछ डिस्कशन कर लिए। ओके, तो कभी कभी स्लो पेस जिंदगी आपको पसंद है कि कभी कभी चलो आराम से रह लिए। तो यू नीड पीपल लाइक दैट हु विल वैल्यू दैट साइड ऑफ योर्स। बेसिकली ग्रुप नंबर 3 आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको खुद का ट्विन चाहिए, तभी जाके आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगे।
अदरवाइज आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगी. बट आपको खुद का ट्विन ढूंढना, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विन सोल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर वाइज ट्विनिंग. ओके, जैसे बहुत टाइम होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच होता है, कभी कभी हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा कोई एक पेरेंट के साथ बहुत कैरेक्टरिस्टिक मैच होता है. ओके, तो ट्राई टू फाइंड सिमिलर पीपल. You will be the happiest with people who are romantic as well. So you need romance in your life. तो नो मैटर कितने लंबा ही, कितने दिन का ही रिलेशनशिप क्यों ना हो जाए, कितने सालों का क्यों ना हो जाए, वो रोमांस नहीं खत्म होना चाहिए. वो क्यूट जेस्चर्स जो हम लोग अपने पार्टनर्स के साथ कभी कभी करते हैं, कि कभी फ्लावर्स गिफ्ट कर दिया, या फिर कभी कुछ पोएट्री फॉरवर्ड कर दिया, या कुछ लिख दिया, या फिर खाना बना दिया. तो छोटी छोटी चीज़ें जिससे वी मेक पीपल फील कि यस यू आर लव्ड, वैसे सारे जेस्चर्स उनमें होने चाहिए. ओके, तो यू विल बी हैप्पी विथ रोमांटिक सोल्स. यू विल बी हैप्पी विथ पीपल जो कि जेंडर बायस्ड ना हो, कि आई एम द मैन ऑफ द फैमिली, तो इसका मतलब ये है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा बिल्कुल भी, या फिर आई एम द वुमन तो मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी. सी, आई एम नॉट सेइंग दिस एज एनी लाइक, प्लीज इस चीज को कॉम्प्लिकेट मत करना जो भी अभी मैंने सेंटेंस बोला, बिकॉज इंटरनेट का जमाना ही ऐसा है कि छोटी से छोटी बात को निकाल के उसको बड़ा बना देते हैं. वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो फ्लूइड हो, एंड जो ये नहीं सोचे कि जस्ट बिकॉज आई एम द मैन इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगा, या फिर जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंसेस इसलिए मैं घर के कुछ काम नहीं करूंगा. ओके, तो वैसे रिजिड थिंकिंग वाले लोगों के साथ, भले वो मेल हो फीमेल हो या फिर विच एवर जेंडर दे आइडेंटिफाई विद, वैसे रिजिड थिंकिंग के लोगों के साथ आप खुश नहीं रह पाओगे. ओके, आई हैव अ ब्रदर एंड वो बहुत बिजी रहता है अपनी लाइफ में, बट ही मेक श्योर्स कि सुबह दोनों बच्चों को वो खुद ही ड्रेसअप कराते हैं, खुद ही खाना खिलाते हैं. एंड ही नेवर आस्क्स माई भाभी कि क्यों तुम पार्ट नहीं ले रही हो इसमें. ही एंजॉयज डूइंग इट. वो काम से वापस आके कभी कभी भाभी ने कॉफ़ी बनाया, कभी कभी वो खुद कॉफ़ी बना देते हैं. माई भाभी इज शी इज़ अ होम मेकर and she's a beautiful person in herself. And I feel like they have that compatibility within themselves कि वो question नहीं करते हैं कि मैं ये रोल करूँगा तो तुम ये क्यों नहीं कर रही, या फिर मैं ये कर रही हूँ तो तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो. तो they never have that issue within themselves. तो I'm sensing you need someone like that कि जो question ना करे जब जो चीज़ like भैया भाभी खुद बोलते हैं कि ऑल्दो उन लोगों का अरेंज मैरिज है, दे ऑलवेज से दैट कि आई फील लाइक कि आई एम लिविंग विद माई बेस्ट फ्रेंड. तो इसीलिए हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि तुम ये करो वो करो. एंड दे बोथ ऑफ देम, आई डोंट नो हाउ दैट्स गॉड्स ग्रेस, दे डू नॉट बिलीव इन जेंडर रोल्स. ओके, कि लड़के हो तो तुम ही को कमाना है, या फिर लड़की हो तो तुम ही को घर का काम करना है. दे डोंट बिलीव इन दोज जेंडर रोल्स. ओके, या let's see what else. Okay. Yeah. Lastly, I'm feeling कि you also need someone जिसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, या फिर जो करेक्ट डिसीजन मेकिंग करता हो अपने लाइफ में, खुद के लाइफ को लेके भी एज वेल एज आपके लाइफ को भी लेके वो आपको हेल्प करेगा. दैट पर्सन शुड बी समवन जो कि आपको गाइड करे फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो कि मैं कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लूँ, या फिर कैसे करियर डिसीजंस लूँ, या फिर कैसे मैं पर्सनल डिसीजंस लूँ. ओके, तो यू नीड समवन हु इज स्मार्ट एट लाइफ. ओके, जिसके साथ आपको सेफ फील होगा, so that you can take correct decisions with their help or under their guidance.
I'm also sensing कि you will be happy with someone who is a provider at some level. हाँ, ऐसा नहीं कि उसी पर्सन को एकदम फुल फाइनेंशियल वो उठाना होगा या फिर उस पर्सन को फुल घरेलू वो चीज़ उठाना होगा, बट आई एम सेंसिंग कि सम अमाउंट ऑफ थिंग्स दे नीड टू ब्रिंग टू द टेबल. ओके, इट्स नॉट दैट कि आप ही हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाओ 50-50 या फिर 60-40. ओके, या फिर कभी कभी लाइक रोल्स गेट diluted at times कि कभी when I am my 100%, maybe my mother, she is not giving her 100% and that is okay. But कभी कभी ऐसा होता है कि I am not giving my 100% and my mom is giving her 100%. Okay, तो that is something that is there. Okay, dynamics change होती है कि कौन घरेलू काम क्या क्या करता है, फिर कौन what is it that people bring to the table. But I'm sensing कि you need someone जो कि ऐसा ना करे कि आप ही पे हर चीज़ का बोझ डाल दे. ओके, जो हर चीज का इक्वल जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम हो एंड रेडी हो मेंटली, फाइनेंशियली एंड इमोशनली एज वेल. बिकॉज हम सिर्फ फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, जिम्मेदारी हर टाइप की होती है. सो फॉर द लॉन्ग रन यू नीड समवन जो कि इतना मैच्योर हो कि वो उस चीज को समझे कि हाँ, आई नीड टू टेक इक्वल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तो यू नीड समवन लाइक दैट. यू नीड अ बैलेंस्ड पर्सन. I'm also sensing कि you will be happy with a person who protects you. अब वो protection अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वे में है. कुछ लोगों के लिए वो है कि इमोशनली प्रोटेक्ट करना, कि when we are hurting, हम जब दुखी होते हैं तो हमको उस दुख से वो निकाले या फिर हेल्प करे उस दुख से निकलने में, या फिर हम जब हमने कुछ अगर लाइफ को लेके ब्लंडर किया है, कुछ गलत किया है, तो उस चीज़ को लेके हमें उस मिजरी से निकाले, या फिर फिजिकल प्रोटेक्शन दे. ओके, तो सम काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव फिगर, जैसे फादर एंड मदर वो हमारे प्रोटेक्टिव फिगर्स होते हैं. एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर कभी कभी प्रोटेक्टिव फिगर्स होते हैं. या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए यंगर ब्रदर, लाइक काफ़ी सारे लोग आप सुनते होंगे कि बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई तो मेरे बड़े भाई जैसा है, या फिर मेरी छोटी बहन तो मेरे बड़ी दीदी जैसी है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है. ओके, तो यू नीड समवन हु केयर्स अबाउट यू एंड प्रोटेक्ट्स यू. वो प्रोटेक्शन अलग अलग लेवल का हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए. ओके, बट केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव फिगर आपको चाहिए. वैसे ही लोगों के साथ आप खुश रहोगे. या आई गेस इतनी ही चीज़ें हैं ग्रुप नंबर 3. आई होप मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाई इस रीडिंग में इन सब चीज़ों को, एंड आई रियली होप कि ये आपको कुछ ना कुछ वे में हेल्प करे ये वाली रीडिंग. अगर की तो प्लीज़ लाइक कर देना, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी. एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू दूसरों तक भी हेल्प पहुंचे. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. आई रियली अप्रिशिएट इट एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय.